संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन कह रही हैं, छोड़ जगत का नेह अपना तो कोई है नहीं, हम क्या फैसला देंगे। फैसले तो दे लिए संतों ने, कह रखा है ये अपना कोई नहीं भाई। अपनी सगी ने दे, यह शरीर जिस पे इतराते हैं आज, जवान है शरीर, ताकत है। ताकत में क्या है, अहंकार आता है। जवानी भी चली जाएगी भाई, धन भी चला जाएगा, यह शरीर भी छूटेगा। फिर कौन होगा अपना, बोलो। जब आत्मा शरीर को छोड़ेगी तब कौन जाएगा साथ, बोल बोल तो लो। धन नहीं, जमीनें नहीं, मकान नहीं, पद नहीं, परिवार नहीं, शरीर नहीं, कुछ भी नहीं साथ। तब चलेगा पाप कर्म और पुण्य कर्मों का टोकरा सिर पे। जितने बुरे कर्म करे हैं गर्दन टूटेगी, भारी बोझा होगा गर्दन टूट जाती है, 84 में दाखिला हो जाता है। वह सुरतियां लगातार दूर तक 84 में घूमती है। कौन समझाने आए? आज हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। जो सुनना चाहता है, जो उसको अपनाता है, जो मानता है संतों की वाणियों को, वह कल्याण कर लेता अपना। जो नहीं मानता, मनमुख है, साकट गति का है, उदंड है, बुरी वृत्ति का है, वो तो भुगतता चलेगा। उसको कोई बचाने जाने वाला नहीं है। जो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ा मारता है हर रोज, उसने कौन बचाएगा भाई। दूसरा कब तक बचाएगा। खुद ने ही खुद को बचाना है। और मनुष्य तन में ही केवल भक्ति धन कमाना है। इसी धन से
आवागमन से छूट कर जाना है और जन्म मरण के रोग को कटवाना है, जो महारोग लगा हुआ है आत्मा को। बहन मीराबाई जी अमरलोक की संत हुई हैं, उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। बहन अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, सोनो सोनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। भव सागर में बहत जात थी, भव सागर में बही जात हूँ, भव सागर में बही जात हूँ। भव सागर में बही जात हूँ। काढ़ो तो थारी मर्जी, मर्जी जी थारी मर्जी। काढ़ो तो थारी मर्जी, मर्जी जी थारी मर्जी। तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। मात पिता सगा नहीं कोई, मात पिता और कुटुंब कोई। यह संसार सगा नहीं कोई, यह संसार सगा नहीं कोई। साचा सगा रघुवर जी, रघुवर जी, रघुवर जी। साचा सगा रघुवर जी, रघुवर जी, रघुवर जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। मात पिता स्वार्थ, मात पिता और कुटुंब कबीला, मात पिता और कुटुंब कबीला। मात पिता और कुटुंब कबीला। मात पिता और कुटुंब कबीला। मतलब के सब गर्जी, गर्जी जी सब गर्जी। मतलब के सब गर्जी, गर्जी जी सब गर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। मीरा की
प्रभु अर्जी सुन लो। मीरा की प्रभु अर्जी सुन लो। चरण लगाओ गुरु जी, चरण लगाओ गुरु जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, अर्जी जी मारी अर्जी। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सुनो सुनो दयाल, ये कौन आ गया दयाल भाई? बचपन से बहन श्री कृष्ण भगवान की भगतनी रही थी, महल में ही मंदिर रहा, पूजा पाठ करती थी। श्री कृष्ण भगवान की श्रीवाणियाँ बहुत हैं, बहुत भजन हैं। मैं तो सांवरे की रंग राची, मीरा बांध घूंघरू नाची, आदि आदि श्रीवाणियाँ बहुत हैं पहले की। लेकिन चलते चलते गुरु रविदास जी महाराज संत मत के अमरलोक के संत रहे, उनकी शरण में चलेगी बाद में बहन मीराबाई जी, और संत मत में दाखिला हो गया। दयाल का जिक्र केवल संत मत में आता है, बाकी दयाल का पता ही नहीं किसी ने दयाल होता कौन है। वहां तो प्रभु ही अनेक हैं। सत्य पुरुष का जिक्र, दयाल का जिक्र संत मत में आता है, ये शब्द ही संत मत में प्रयोग होता है। तो अगर ऐसा होता तो कहती वो, सुनो सुनो माधव मारी अर्जी, सुनो सुनो मुरारी बांके बिहारी मारी अर्जी। नहीं कह रही है, क्या बोल रही है? पहचान लो शब्दों को, ये भी वाणी से पहचान, इनसे भी पहचान है संतों की। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, ये दयाल कौन आ गया? ये आ गया सत्य पुरुष, जो दयालु है, जो दया करता है। काल निर्दयी है, निर्दयी, काल दयाहीन है, काल की दया नहीं है। जीवों को बुरी तरह नोचता खाता है वो। सुनना है, शर्त है, दयावान व्यक्ति मांसाहार नहीं कर सकता, दूसरे प्राणी को मार के, काट के, पका के भोजन नहीं बना सकता। पहचान बताई जा रही है। जो जीवों को मारेगा वो निर्दयी होगा, उसके घट में दया नहीं होगी, दयाहीन होगा। दया जिसके पास होगी, दयालु की डोरी उस घट में आ गई समझ लो। क्या ना परमात्मा का, दयालु की डोरी आएगी, क्या भेजेगा? दया, अक्षमा, माफी देगा। अगर उसके आसपास कोई गलती करता है, उसको माफी कर देता है वो, कोई बात नहीं भाई, माफ कर दिया, मैंने बदला नहीं लेना। बदला लेने वाला तो निर्दयी है, काल का अंश उसमें तो बहुत ज्यादा। जो बदला लेता है वह काल की वंशावली में से उसका आधा अंग उसके अंदर बैठा है। दया और अक्षमा ये ऐसे हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू।
अगर दया नहीं आएगी तो क्षमा नहीं कर सकता, माफी नहीं दे सकता। वो जो माफी दे रहा है दूसरे को, बहुत बड़ा अत्याचार तूने मेरे ऊपर किया, तूने धोखा दिया, तूने घाटा किया मेरा, तूने मेरे इतना नुकसान पहुंचा दिया, तूने रिश्ता तोड़वा दिया, तूने ये करवा दिया, फिर भी कहता जा तुझे माफ करता हूं, मैं बदला नहीं लूंगा तेरे से। क्षमा कर रहा है वो। दया आ गई घट में, दया की डोरी आ गई। अगर दया की डोरी नहीं आती तो बिल्कुल माफी नहीं दे सकता, वो क्षमा नहीं कर सकता। तो बहन क्या कह रही है, सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी। सत्य पुरुष के निमित्त कह रही है, दयालु के निमित्त मारी अर्जी। भव सागर में भई जात थी, काढ़ो तो थारी मर्जी। अधिकार नहीं मांग रही है, विनती कर रही है। क्यों बोलो, विनती कहाँ की जाती है? जहां हमारी नहीं चलती और नहीं चलवा के वहां जीत कर सकते और न अपनी मनवा सकते। क्या करेंगे? केवल विनती। भव सागर में बही जात हूं, काढ़ो तो थारी मर्जी। शरणागति हो गई। अब यह शरणागति। समझ में नहीं आई बात? ध्यान से सुन लो। जब शुरू में संत मत मारता ना साधक, अमर लोग जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, हटूंगा नहीं, इसी जन्म में जाऊंगा, ये सारी बातें शुरू में लेती हैं। समझो, शुरुआत की ये सारी बातें। साधक पक्का होता जाएगा, सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, धैर्य आएगा, दया आएगी, विवेक आएगा, शरणागति आएगी। लास्ट में, आखिर में शरणागति आएगी। क्यों आएगी? अगर दयालु यहां रख के हमें संत गति में लेके आना चाहता है और दूसरे जीवों का कल्याण करवाना चाहता है हमारी सुरती से, तो उसकी मर्जी। ऊपर लेना चाहता है तो उसकी मर्जी। हमारी तो मर्जी कहीं भी नहीं है। भव सागर में बही जात हूं, काढ़ो तो थारी मर्जी। बहन कह रही है आपकी मर्जी। बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी विचार हैं बहन मीराबाई जी के बारे में। जो 3 लोग की कथा करने वाले लोग हैं, भागवत कथा करने वाले लोग हैं, वह बहन मीराबाई को अपने विचारों में, अपनी कथा में, अपने प्रसंगों, अपनी कहानियों में लपेट के और वहीं घुमाते हैं। ये हमारी थी, ये श्री कृष्ण भगवान की भगत थी। मनमुख कुछ ऐसे ऐसे दृष्टांत बना के लेके आते हैं मैंने मीराबाई के नाम के, जो उनको प्रलोभन देते हैं, उनके भक्तों को प्रभावित करते हैं। अनजान है वो बहन मीराबाई की भक्ति से। गुरु रविदास जी महाराज चमार कुल में आए हुए थे। सुन लो ध्यान से। बहन मीराबाई जी राजपूत राणा परिवार में रानी थी और परिवार वालों ने विरोध किया था कि उनके पास जाके गुरु ज्ञान क्यों लिया, छोड़ दे उनको, हम नहीं जाने देंगे आपको उनके पास। उसने फैसला करके बता दिया कि जाऊंगी, गर्दन काटो, मार डालो, कुछ भी कर दो, मेरा स्वीकार। अब मौत से आगे कुछ नहीं है। कैद में डाली थी बहन, रोका था महल में, बांदी से खुलवाया था, बड़े कष्ट दिए थे। कुल नासिनी है,
कुल घाती नहीं है, कुल के बट्टा लगा दिया, नाक कटवा दी हमारी राणों की। बहुत संघर्ष हुआ था। इतना आसान नहीं है अमरलोक। जहां निकलने का मार्ग होगा वहीं काल पुरुष की चौकी बैठ जाएगी। हर समय निकलने वाले साधक के चारों तरफ अवरोधक डालेगा, बाधाएं डालेगा, रोकेगा। ये बहन मीरा के सामने हो रहा है। क्या कसूर किया था उसने? किसी को गाली दी नहीं, बुरा भला वचन बोला नहीं, कोई बुरा कर्म किया नहीं। एक प्रभु भक्ति सत्य पुरुष की, एक सत्य पुरुष की भक्ति करने निकली है। कौन है वो लोग? साकट हैं, काल के हैं। उन्होंने बंधन लगाए, जहर का प्याला भिजवाया, मर जाएगी। बहन मीराबाई जी अमरलोक की संत हुई हैं। उनकी श्रीवाणी चल रही है। सुनो सुनो दयाल मारी अर्जी, भव सागर में बहत जात थी, काढ़ो तो थारी मर्जी। शरणागति है। जब शरण में जाता है ना बच्चा, माँ के गोद में रहता है, उसकी सारी देखभाल उसकी माता करती है। खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, पानी पिलाना है, सब रक्षा कौन करती है? माता करती है। जब तक बच्चा उसकी गोद में उसके समर्पित रहता है। जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे स्कूल जाता है, अपना भला बुरा सोचता है, भूख प्यास की बात बताता है, जब वो अपने ऊपर निर्भर करने लगता है, तब फिर माता पिता उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो खुद बताएगा अब मुझे भूख लग रही है, भोजन बना दो, मुझे प्यास है, मुझे पानी पिला दो। जब इस योग्य हो जाता है, फिर खुद जिम्मेदार हो जाता है। दोबारा समझ लो ध्यान से, खुद जिम्मेदार होता है फिर वो। और शरणागति रहता है तो माता जिम्मेदारी है, माता की संभाल ज्यादा करेगी वो। कैसे? खुद भूखी है वो। भोजन मांग लिया बच्चे ने, बच्चे को पहले भोजन करवा रही है, अपनी भूख को 2 घंटे में टाल देगी। ऐसा करती है माता। तो सुरती जब पुकार करती है दयालु की, दयाल की, तो जब उसकी शरणागति होगी तभी आएगी बात, भव सागर में बहत जातों, काढ़ो तो थारी मर्जी। अगर निकालो तो बढ़िया है, नहीं निकालोगे फिर यहां रखोगे तो भी आपकी मर्जी। कह रही बहन, यह संसार सगा नहीं कोई। बहन ने फैसला दे दिया है एक ही लाइन में, यहां कोई किसी का सगा नहीं भाई। साचा सगा रघुवर जी परमात्मा के निमित्त है। यह परमात्मा के निमित्त क्यों है? कि वो सच्चा भी है, साथी भी है, हमारी मदद वही करेगा। और हमारी जगत का व्यक्ति कोई हमारी दूर तक मदद नहीं कर सकता। जगत में खाना दाना दे सकता है, पैसा दे सकता है, भोजन दे सकता है, बीमार हो तो इलाज करवा सकता है, डॉक्टर के जा सकता है। लेकिन जो बीमारी अंदर है ना, जिससे बेचैन है वो व्यक्ति, उसका दंड तो उसने खुद न भुगतना पड़ता है कि दर्द कितना है, नींद नहीं आ रही है, हड्डी टूट गई है, या इतना जो भी है। दूसरा तो सुनेगा, सांत्वना दे देगा बस। लेकिन अगर परमात्मा उस पर दया करेगा तो उस बीमारी ने भी कम करके सहन करने योग्य कर सकता है कि सहन कर लूं मैं। कैसे? दृष्टांत ले लो। पिंड में बोझा ढोना है, 10 मन गेहूं है,
छोटी मंजिल से निचली उसे जमीन की मंजिल से ऊपरली मंजिल में डालने हैं। 16, 17, 18 पौड़ी हैं और बच्चा है कोई, वह 5 किलो बोझा उठा सकता है। 12-15 साल का है, आराम से जा सकता है, आराम से ले आ सकता है, आराम से डाल सकता है। अगर वह 20 किलो बोझा उठाता है या उठाने के लिए कह दिया जाए तो दुखी भी होगा, उठाना पड़ेगा। लेकिन वही कह दिया जाए भाई 5 किलो उठा ले, 7 उठा ले, जिसमें तुझे दर्द ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, उस भांति उठा के यहाँ से उठा के वहाँ डाल दे। जिम्मेदारी फिक्स है, डालना उसी ने है, उठाना उसी ने है। क्या हो गया? हल्का हो गया। बीमारी को, दुख को, कष्ट को मालिक हल्का करके दे देगा। दुख तो वही है। अरे सुनो भाई, लोन लेते हैं हम, बैंकों से, साहूकारों से लेते हैं और लोन ले लिया। अगर कोई ये कहे भाई 50,000 रुपये हर महीने दे, वो कहता जी मैं इतने दे नहीं सकता, नहीं तो फिर ये करूं, हो गया दुखी। अगर वो कह दे भाई तू आराम से कितनी किस्त में लौटा सकता है, जी 10,000 महीने की किस्त दे सकता हूँ, खर्चा पानी निकाल के अपना, भरने उसने है, लोन उसके सिर पे है, उसकी जमीन, उसका प्लाट, उसका मकान गिरवी है। अब क्या हो जाएगा? आसान हो गया, लोन का चुकता करना आसान हो गया। 10,000 महीने की किस्त आराम से दे रहा है, लोन नहीं चुकता हुआ है। उसने कह भी दिया लूंगा भी सारा, छोड़ूंगा भी नहीं। क्या कर दिया? हल्का हल्का धीरे धीरे करके चुकता हो जाएगा। मानसिक कष्ट नहीं होगा, दिमाग पे ज्यादा बोझ भी नहीं होगा। ये जो काया है मनुष्य की, जिसमें दुख व्यापेंगे, दुख व्याप रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, अगर दयालु की भक्ति करेंगे हम, सत्य पुरुष की भक्ति करेंगे हम, शरणागति जाएंगे हम मालिक की, वह इनके कष्टों को हल्का करके दे देगा। चुकता तो हमने करना पड़ेगा, क्यों आ रहे हैं हमारे पास, किए गए कर्मों का फल आ रहा है। किसी दूसरे का पाप कर्म का फल हमारे नहीं आएगा। क्यों? पिंड में दृष्टांत ले लो, अपने खाते बैंक में है, हमारे खाते में है लोन खाता, कितने 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख कर्जा हमारे खाते में। तो अगले ही नंबर में जमा खाता है, उसमें जमा 50 लाख है। अब हम कोशिश कर लें, हे मैनेजर जी, हे परमात्मा जी, हे प्रभु जी, हे देव जी, अर्जी लगाऊं हूं, उसके 50 लाख में से 10 लाख मेरे खाते में किसी भी गलती से ट्रांसफर करवा दो, मेरा तो लोन कर्जा चुकता हो जाएगा। उस पे तो बहुत पैसे, बिगड़े कुछ नहीं का। जरा देखना, नंबर 1 का फैसला है, केवल 1 नंबर का, आगे पीछे नंबर, उसके 50 लाख रुपए हमारे खाते में कभी नहीं आने, नहीं आने। इसका अर्थ क्या हुआ? ये कर्मों का खाता है हमारा, हमारे कर्मों का भी यही तो खाता है, हमारा ही तो कर्जा है, हमें ही तो भुगतान करना पड़ेगा।